आज कल रात भर नींद आती नहीं। आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। क्या हंसी दिल नसीब ये मुलाकात है, होश में हम नहीं, ऐसी क्या बात है। रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया, रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से। आजकल के लोग जल्दी संगीत क्यों नहीं सीख पाते या क्यों नहीं सीख पाते? जी हाँ साथियों, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है कि आजकल के लोग संगीत जल्दी क्यों नहीं सीख पाते, और सीखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कैसे लग जाता है या नहीं सीख पाते। तो क्या कारण है, क्या वजह है जिससे कि लोग संगीत नहीं सीख पाते, चाहे वो गायन सीख रहे हों, नृत्य सीख रहे हों या वादन सीख रहे हों। पहले के लोग इतना अच्छा कैसे सीख पाते थे, अब के लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं और कैसे सीख पाएंगे, तीनों विषय पर एकदम विस्तारित रूप से बात होगी साथियों। आपको समझ आएगा कि कैसे आप एक अच्छा उस्ताद, अच्छा संगीतकार बन सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन तीनों कारण को। देखें साथियों, ये जो हमारा संगीत है 80 से 90% काम माइंड का है। बात को ध्यान से समझिएगा साथियों, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप सीख पाएंगे। 80 से 90% काम किसका है? माइंड का है संगीत सीखने में। कैसे? वो ऐसे साथियों कि जो भी चीज हम सुनते हैं वो, या जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारे माइंड में जाकर स्टोर होता है, और जब स्टोर हो जाता है तो पहले मतलब हम अंदर ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर उसे ही हम प्रस्तुत करते हैं। और हम रही बात जो हाथ से हम उंगली बजाते हैं या गले से गाते हैं, इनका काम मात्र 10-15% या कह लें 10-20%, बस इतना ही है। बाकी सारा खेल माइंड का है। तो पहले के जमाने में होता था क्या साथियों कि पहले जो लोग संगीत सीखना चाहते थे वो अपने गुरु के पास पूर्ण रूप से समर्पित होकर संगीत के लिए अपने आप को अपने गुरु जी के साथ एकांत में कर लेते थे। समझिएगा बात को, वो अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते थे अपने गुरु जी के साथ। जितने भी मतलब ग्रुप में या टोली में कह लें, जैसे गुरुकुल आप सुने होंगे, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट थे वो एकांतवासा में रहते थे। अब देखें इससे होता है क्या कि मैं बोला ना कि यह माइंड का खेल है। तो जब बच्चे वहां अपने गुरुजी के साथ अकेले में रह रहे थे तो उनका माइंड क्या था? उनका माइंड एकाग्र रहता था दुनिया की चीजों पर, दुनियादारी से अलग। किस पर फोकस रहता था उनका? सिर्फ और सिर्फ संगीत पर। समझिएगा बात को, सिर्फ और सिर्फ संगीत पर। पहली बात है, उनका जो दिमाग था कोरा कागज था, एकदम थे सादा कागज। और फिर गुरुजी ने जो बताया बच्चों ने उसे, शिष्यों ने उसे अपने कोरे कागज पर लिख डाला, यानी कि ले लिया, और वो पक्का हो गया उनके माइंड में। क्योंकि उनका जो माइंड है, उनके माइंड में फालतू चीजें नहीं थी, सादा कागज था और एकांतवासा था। तो यहाँ वहां क्या हुआ साथियों कि दुनिया भर की जितनी भी चीजें थी ना, उनसे उनका मतलब नहीं था। गुरु जी क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं,
उन पर उनका ध्यान था, इसलिए वो चीज़ें वो जल्द ऑब्जर्व किए और उतना अच्छा उस्ताद बने और उतना अच्छा कर पाए। देखें, आज साधन बहुत ज़्यादा है, समझिएगा, आज साधन बहुत ज़्यादा है लेकिन समर्पण कम है। उस समय में साधन बहुत कम थे लेकिन समर्पण बहुत ज़्यादा था साथियों, बहुत ही ज़्यादा था। अगला बढ़ते हैं। जैसे साथियों थोड़ा सा एग्जाम्पल एक समझते हैं कि कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ, कोई चाइना में पैदा हुआ, कोई अमेरिका या इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो आप यह ध्यान दे दें, या अपने ही इंडिया की ही बात कर लूं, जैसे मान लीजिए गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, ये सब अलग अलग प्रांत हो गए अपने यहाँ। और आप देखेंगे कि यहाँ भी बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उनको, बच्चे को हमारी लोकल भाषा नहीं सिखाई जाती कि बेटा यह भाषा ऐसे ही बोली जाती है। वो हम लोगों के बीच रहते रहते, सुनते सुनते वह खुद ब खुद बोलने लगता है। उसे हम लोग कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करते, कुछ भी ग्रामर या दुनियादारी कुछ भी नहीं, वो अपने आप बोलने लगता है। ये कारण क्या है, क्यों बोलने लगता है? माहौल साथियों, वो उस माहौल में रह रहा है। तो क्या होता था पहले के जमाने में, गुरुकुल के जमाने में, कि वहां एक माहौल रहता था, किसका? संगीत का। जैसे अमेरिका में पैदा हुआ तो वहां सिर्फ इंग्लिश बोलने का माहौल है, तो वो बच्चा अपने आप इंग्लिश बोलने लगा। इंडिया में है, अपने आप हिंदी बोलने लगा। चाइना में है, अपने आप चाइनीज बोलने लगा, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरीके से साथियों गुरुकुल में भी जो वहाँ का माहौल है, वो माहौल ही हमें सिखा रहा है। हमें ज़्यादा कुछ वहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, माहौल ही हमें सिखा रहा है वहाँ पे। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 2 शहरों की जानकारी एकत्रित करनी है, एक शहर में 1 महीना रहना है और एक शहर में 1 दिन रहना है, तो आप किस शहर के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी एकत्रित कर पाएंगे? जिस शहर में आप 1 महीना रह रहे हैं, ना कि 1 दिन। तो क्या हुआ, उस माहौल में रह रहे हैं आप, उसके आसपास रह रहे हैं, इसलिए उस शहर के बारे में आप ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए। और जहाँ सिर्फ 1 दिन रह रहे हैं, आप गए हैं, उसके बारे में कहाँ ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे? तो यह वजह है साथियों, जिसकी वजह से पहले संगीतकार जो थे इतने बड़े उस्ताद बनते थे और बने। हम आज की दुनिया में क्या है, बहुत भाग दौड़ हो गया है। भौतिकी जीवन जीने के लिए, सुख संपत्ति पाने के लिए, बहुत ओवर चीज करने के लिए हम अपने माइंड को क्या कर लिए हैं ना, बहुत हाच पाच कर लिए हैं। यानी कि दुनिया भर की जो मतलब चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए, जिनसे कोई मतलब नहीं है लाइफ से, उन चीजों को भी हम अपने माइंड में घुसेड़ लिए हैं, जबरदस्ती भर लिए हैं, जबरदस्ती। तो जब दुनिया भर की बकवास चीजें हम अपने माइंड में ले लिए हैं, तो कहां से आएगा संगीत है? क्योंकि संगीत क्या चीज है? एकांत वासा की चीज है, प्रेम की चीज है, शांति की चीजें है। हाँ, हम थोड़े से जानकार हुए, चले पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई करा रहे हैं माँ बाप, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर का काम हमें दे दिया जाता है, ये करिए, वो करिए, वो करिए, वो करिए। यहां हमें कोई एक रास्ता नहीं बताया जाता कि आपको लाइफ में ये करना है। हमें देखकर कि हम लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो जो गार्जियंस हैं हमारे, या गुरुजी हैं, या जो भी हैं, हमें पढ़कर हमें ये नहीं गाइड करते कि बेटा आपको ये करना है, जिससे कि सिर्फ हमारा फोकस उस काम पर हो जाए, उसे हम सीखने लगे और आगे चलकर हम उसमें बहुत अच्छा कर पाए। नो, ऐसा नहीं होता। हमें ये काम सीख लो, वो काम सीख लो, दुनिया भर के काम, दुनिया भर की बोझ हमारे दिमाग में हो जाता है। ये मेन कारण है साथियों, जो हम संगीत को नहीं सीख पाते। काम की टेंशन, नौकरी की टेंशन, शादी विवाह हो गया, बच्चों की टेंशन, परिवार का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, तमाम प्रकार की
टेंशन है, जिससे पहली बात तो हमारा दिमाग खाली नहीं रहता, और दूसरी बात हम खुद खाली नहीं पाते, समय नहीं पाते सीखने के लिए। तो ये कारण है साथियों जिसकी वजह से हम संगीत नहीं सीख पा रहे हैं। और दूसरी बात इसी में कि उस्ताद लोग भी, जो आजकल के उस्ताद हैं या जो सीखने वाले लोग हैं, इसको इतना बड़ा बना दिए हैं, मतलब इसके बारे में इतनी अफवाहें फैला दिए हैं कि इतना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, आपके बस की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत साधना, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ कह के भी ना हमसे इसकी दूरी ज़्यादा बना दिए हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ, ये भी एक कारण है। तो साथियों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो पुराना जो तरीका था, पुराना जो स्टाइल था, उसको आप भी अपनाएं। हालांकि उतना पॉसिबल नहीं है, बट संभवतः आप जितना कर सकें अपने आप को, जब संगीत सीखने की कोशिश करें, अपने आप को एकांत में ले जाएं, यानी कि जहां रहें आप सिर्फ संगीत का माहौल हो। इसके लिए टाइम निकालें कि मुझे करना है तो करना है। चूंकि मैं बोला ना पहले कि पहले के गुरुजन जो विद्वान हुए हैं कैसे हो पाए हैं, वो पूरा फोकस इस पर रखते थे, इसके माहौल में रहते थे। तो वो वाला तरीका आपको अपनाना है। पर डे रियाज करनी है, फालतू चीज़ों को छोड़ना है, जैसे कोई फालतू चीज़ सोचना, कोई टेंशन लेना, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम देना, अपने माइंड को ऑफ करना, किसी से ऐसे बगैर मतलब का बेफिजूल का बातचीत करके, झगड़ा लड़ाई करके, इन सब चीज़ों से बचिए और इस पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। एक बात समझ लें साथियों, ये जो संगीत है आपका कठिन नहीं है, अगर आप दिल से लग गए तो। आप इंसान हैं, अगर आप ठान लिए तो होगा क्या नहीं। मेरे समझ में नहीं आता साथियों कि आप इंसान हैं, आप अगर ठान लिए तो होगा क्यों नहीं। इंसान क्या से क्या कर दिया है आज जमाने में। मेरा 2 हाथ है, 2 पैर हैं, सारा चीज आपसे मिलता जुलता मेरा भी है। अगर मैं सीख सकता हूं, इतना अच्छा बजा सकता हूं, लोगों को सिखा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप बताएं। तो प्यारे साथियों, संगीत क्या मांगता है, कैसे आप सीख पाएंगे। पर डे रियाज, लगातार जो सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं, गलत सीख रहे हैं, इसका क्लियरेंस आपके पास रहना चाहिए। हो सके तो कोई गुरुजी के सानिध्य में सीखिए, कि गाइडेंस लेते हुए कि आप सही सीख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद लगातार मेहनत। संगीत में क्या है, रिजल्ट थोड़ा धीमा दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। तो लगे साथियों दिल से 100% ये कर पाएंगे आप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।